समाज की हित और उद्देश्य उद्धार की भावना के साथ में लेकर कार्य करता है और उसी उद्देश्य के हिसाब से आज यह बैठक रखी गई थी। उस बैठक में युवाओं को भी साथ में जोड़ा और कार्यभार संभालने का दायित्व दिया है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज की इस बैठक से समाज में एक नई दिशा और कार्य करने के प्रति जागरूकता पैदा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार और मैं इस समय हूं मार्कंडेय धाम, जो कि पिंडवाड़ा तहसील के अजारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सरस्वती माँ सरस्वती जो लुप्त है वो यहाँ मार्कंडेय धाम पर प्रकट होकर प्रवाहित होती है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर विभिन्न समाजों की ओर से धर्मशाला बनाई गई है, जिसमें एक धर्मशाला आप देख रहे हैं श्री रावल ब्राह्मण समाज रोई परगना। ये रावल ब्राह्मण समाज रोई परगने की ओर से समस्त रावल ब्राह्मण समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण किया गया है और आज यहाँ पर रावल स्वाभिमान मंच का 7वां शिविर चल रहा है। रावल स्वाभिमान मंच है समाज के बीच शिक्षा, चिकित्सा, संस्कार, सामाजिक सरोकार, मृत्यु भोज इत्यादि समाज की जो कुरीतियां है उसमें स्वाभिमान मंच के जो युवा है वो समाज के बीच में काम करते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ या आपदा का कोई ऐसा प्रभाव हो, हर जगह स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। इसीलिए यह मंच समाज में काफी लोकप्रिय है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। रावल स्वाभिमान मंच का एक दिवसीय शिविर मार्कंडेय धाम स्थित रोई परगना धर्मशाला में 1008 परम पूज्य महंत रेवानाथ जी महाराज की शुभ निश्रा में तथा रावल स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार मांडवा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न परगनों के 150 युवकों ने भाग लेकर सामाजिक चिंतन, शिक्षा तथा सामाजिक कुरीतियों पर विचार साझा किए। शिविर के दौरान परम पूज्य महंत रेवानाथ जी महाराज ने कहा कि इस तकनीकी युग में तकनीकी का सही तरीके से युवा को प्रयोग करना है। वही स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार ने हमें बताया कि शिक्षा व्यक्ति की क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करती है। शिक्षा का उपयोग व्यापक रूप में होना चाहिए, न कि संकुचित रूप में। उन्होंने बताया कि रावल स्वाभिमान मंच सिरोही छात्रावास को लेकर सतत प्रयत्नशील है। छात्रावास में लाइब्रेरी हो, चाहे विद्यार्थियों के ज्ञान, आचरण, तकनीकी दक्षता, हर प्रक्रिया में समस्त रावल ब्राह्मण बारा शासन संस्थान छात्रावास में रावल स्वाभिमान मंच कंधे से कंधा मिलाकर छात्रावास के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी को हर कदम पर सहयोग कर रहा है। इस शिविर को स्वाभिमान मंच के शांतिलाल जी दानावा, विप्र सेना के प्रांतीय महामंत्री प्रकाश राज रावल, स्वाभिमान के संरक्षक महेंद्र रावल भंदर, राष्ट्रीय सचिव राहुल रावल, दिनेश रावल अरठवाड़ा, नरेश रावल अजारी, रमेश रावल ऐसाऊ, तरुण रावल सांदवाड़ा, रविकांत रावल सुमेरपुर सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्वाभिमान का विस्तार कर एडवोकेट महेश रावल को सिरोही जिला महामंत्री, रविकांत रावल को पाली जिला अध्यक्ष, अंकित रावल को सिरोही जिला अध्यक्ष, गोविंद रावल को साचौर जिला अध्यक्ष, रमेश गोवर्धन जी को पिंडवाड़ा तहसील, योगेश रावल अजारी को शिक्षा प्रभारी, सुरेश रावल पालड़ी को सिरोही तहसील अध्यक्ष, विक्रम रावल हडमतिया को रेवदर तहसील अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। जबकि 16 परगनों में स्वाभिमान को लेकर और समाज में समन्वय की भूमिका के क्रम में दिनेश रावल पालड़ी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इस स्वाभिमान के शिविर में भाग लेने आए कई युवा तथा स्वाभिमान के पदाधिकारियों से हमने बात की, तो उन्होंने क्या कहा वह भी हम आज आपको बताएंगे। तो सुनिए स्वाभिमानी क्या कह रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पूर्व ही बता दिया कि इस समय मार्कंडेय जी में स्वाभिमान मंच का एक दिवसीय शिविर चल रहा है और ये स्वाभिमान मंच का 7वां शिविर। इस समय हमारे साथ में है विनोद जी जो स्वाभिमान के कर्मठ कार्यकर्ता है, योगेश जी जो कि
शिक्षा विभाग स्वाभिमान का देखते हैं राजू भाई गोयले, काफी कर्मठ कार्य करता है। हमारे साथ में यहाँ नारायण जी रावल आल्पा है, आल्पा के सरपंच है और स्वाभिमान के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक है। उसी प्रकार से हमारे साथ में इस समय सुरेश जी रावल मांडवा, जो कि दक्षिण भारत में रहते हैं और स्वाभिमान मंच के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संयोजक है। उसके साथ ही स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिनेश जी अरटवाड़ा है। स्वाभिमान मंच के संरक्षक कहो या उसकी फाउंडेशन कहो, ऐसे तरुण जी रावल है। और उसी प्रकार से हमारे साथ में रविंद्र जी अरटवाड़ा इस समय है। हम आज बात करेंगे स्वाभिमान मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक नारायण जी, सरपंच आल्पा से। नारायण जी, ये बताइए कि वर्ष 2014 से हमने स्वाभिमान का काम शुरू किया है, आज ये मुकाम कहाँ तक पहुंचा है? मुकाम शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, मंच एक निष्ठावान के जैसे काम कर रहा है। मंच जो एक ऐसी संस्था है जो समाज हित के लिए बनाई हुई है। सोशल मीडिया से एक ग्रुप बना था, आज वो मतलब वट वृक्ष की तरह। तो सोशल मीडिया से जो ग्रुप बनाया गया था वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में कई प्रकार के व्यवधान भी आते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाज हित में जब भी अपन काम करेंगे तो टांग खिंचाई तो हर जगह होती रहती है, लेकिन स्वाभिमान मंच का हर एक कार्यकर्ता निष्ठा भाव से कोई भी उसका निजी हित न चाह के समाज हित में काम करता है और आगे भी करता रहेगा। हमारी पहली तो सबसे बड़ी सोच तो यही है कि कैसे भी करके अगर समाज को विकसित करना है तो समाज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो समाज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और सुरेश जी, आपका तो मूल मंत्र है कि प्रेम अमर है, तो ये प्रेम अमर है, ये क्या है? स्वाभिमान मंच का नारा है प्रेम अमर रहे। तो स्वाभिमान मंच का नारा है कि प्रेम अमर है। योगेश जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमको जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमको एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो शिक्षा, ये शिक्षा की अलग हमको पूरे समाज में जगानी है और कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और हमें कहते हैं कि नींव बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं, इस मूल मंत्र पर हमें काम करना है। और जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, उसी प्रकार से समाज के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे आज तरुण जी से। तरुण जी, आप अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, तो पर्दे के पीछे आपके रहने का कारण क्या है? संगठित युवा, सुरक्षित समाज, शिक्षित समाज, विकसित समाज, बुजुर्गों का सम्मान, यही हमारा स्वाभिमान। तो बहुत ही संक्षिप्त में हमें बहुत सारी बातें बता दी। स्वाभिमान मंच का एक अधिवेशन था, एक सामाजिक चिंतन था, जिसमें विभिन्न विषयों पर स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। अलग अलग विषय पर स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें शिक्षा पर, चिकित्सा पर, संस्कार पर, किस प्रकार से आगे समाज को एक विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का जो संकल्प चाहिए, वो संकल्प हम सब ने यहाँ बैठक में लिया। स्वाभिमान मंच का आज चिंतन शिविर था, इसमें सभी युवाओं को साथ में लेकर समाज को मजबूत करने की एक मुहिम चला रहे हैं। आने वाले राजनीतिक परिवेश को देखते हुए रावल समाज को इकट्ठा करके राजनीतिक अस्तित्व में लाना बहुत ज़रूरी है। और स्वाभिमान मंच का हमेशा एक उद्देश्य है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन अन्याय के सामने खड़ा रहना हमारा स्वाभिमान हमको सिखाता है। इसी मूल भावना को लेते हुए आज मार्कंडेश्वर धाम में रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच का जो ये शिविर हुआ, उसमें सभी युवाओं ने जोर शोर से भाग लिया। शाखा रावल ब्राह्मण परिवार के तहत रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच द्वारा आज आयोजित इस एक दिवसीय संस्कार शिविर में हम समस्त रावल ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने एकता, अखंडता के सूत्र में रहते हुए समाज के विकास में किस प्रकार से हम अपना सर्वस्व योगदान दें, उसको लेकर आने वाली पीढ़ी को संस्कार युक्त कैसे बनाएं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से हम समाज को आगे ले जा सकें, इस विषय को लेकर आज का यह एक दिवसीय शिविर रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें
समाज के हम समस्त 16 परगना के युवा और पिता तुल्य बुजुर्गों ने आज भाग लिया और समाज को एक नई दिशा, नया जोश देने में हम सभी अपनी भूमिका निभा सके, ऐसी कोशिश की। परगनों और परगनों के समस्त गोत्रु भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने समाज में मेले और बाकी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षा के लिए सभी संगठनों, सभी पदाधिकारियों को और सभी संस्थाओं को और सभी परगनों के वरिष्ठ नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अपन कुछ काम करें, हाथ में ले समाज आगे बढ़ सके। चाहे उदयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए। चाहे अपन अभी कोई भवन निर्माण नहीं करा सके, लेकिन एक हॉल या एक कमरे, 2 कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अपने समाज के बच्चे वहाँ अपना भविष्य उज्जवल कर सके। ये मेरी आप सभी संस्थाओं से, सभी संगठनों से, सभी पीढ़ियों से भी निवेदन है मेरा, मतलब वैकल्पिक रूप से ये व्यवस्था शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे अपना समाज बहुत विकसित होगा, यही मेरी कामना है। धन्यवाद मातृ गौरव को भी और व्यास जी को भी, जिन्होंने आज इस शिविर में पधार कर हिस्सा लिया। इसके लिए सभी का धन्यवाद।